तो वंस सेकेंड आप सभी लोगों का स्वागत है आपके परिवार टीम 9.इन में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका बच्चा अगर मेडिकल साइंस में या फिर इंजीनियर बनना चाहता है या फिर कोई भी हाई लेवल की एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है तो क्या वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्या दिक्कत आ सकती है। अगर उसका मन है लेकिन कुछ नंबर उसके ग्रिड में नहीं है तो उसकी रेमेडीज के बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो जस्ट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन, ताकि आपको ऐसे अपग्रेड मिलता रहे। सबसे पहले मैं हर एक माँ बाप को, हर एक पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि आपका बेटा मेडिकल साइंस में जाएगा या फिर आपकी बेटी इंजीनियर बनेगी या क्योंकि अभी कंपटीशन का कॉम्पिटिटर इस युग में 90% फैमिली ये चाहती है कि अगर मैं मेरे बेटे को इंजीनियर या फिर मेडिकल में भेजूंगा तो कहीं ना कहीं अपना नाम बड़ा होगा। दिस इज वेरी बिग 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 रॉन्ग डिसीजन। तो कैसे पता चले कि आपके बेटे के अंदर वो हायर एजुकेशन की लाइन है या नहीं है? नॉर्मली न्यूमरोलॉजी में, अंक ज्योतिष में कुछ ऐसे नंबर है जिससे आपको पता चलेगा कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है। लेट मी रिपीट वंस अगेन। परमात्मा ने हर एक एनिमल, बर्ड और ह्यूमन को अलग अलग स्ट्रेंथ दी है। अगर आपने अपने बच्चों की या फिर खुद की स्ट्रेंथ को समझ लिया तो आपके लिए गेम बहुत ही आसान हो जाएगी कि हाँ, अगर मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूंगा तो वो मेरा बाय डिफॉल्ट गॉड गिफ्ट रहेगा। जैसे सचिन तेंदुलकर भी गॉड ऑफ द क्रिकेट, मेहनत है, स्मार्ट वर्क है, परमात्मा की ब्लेसिंग भी है। उसके सामने राहुल द्रविड़ इतने सक्सेसफुल नहीं हुए जितने सचिन तेंदुलकर हुए। तो कुछ नंबर हो गए या फिर कुछ कर्म भी हो गए कहीं ना कहीं। तो अभी लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेट फॉरवर्ड। काफी लोगों ने इसके ऊपर बात की होगी पहले भी, और विथ रिस्पेक्ट टू एवरीवन इनपुट्स एंड रिव्यू, मैं यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके किड्स के अंदर, क्योंकि अभी मार्च, फरवरी मार्च के बाद 10th की एग्जाम खत्म हो गई तो यू ऑल विल कंफ्यूज के कॉमर्स लाइन में जाए, साइंस में जाए या फिर आर्ट्स में जाए। सबको डॉक्टर बनना है, सबको इंजीनियर बनना है, किसी को ओकल्टिस्ट नहीं बनना है, किसी को अच्छा इंसान नहीं बनाना है। एनीवेज, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इस सेशन को आगे ले जाते हैं और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेंटल लाइन किसको कहते हैं और थॉट लाइन किसको कहते हैं। मेंटल लाइन का मतलब यह है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4, नंबर 9 और नंबर 2, ये तीनों नंबर अगर आते हैं तो आपकी मेंटल लाइन बहुत ही अच्छी है। मतलब ओवरऑल आप जो देखोगे, जो ऑब्जर्व करोगे, जो फोकस करोगे, वो आपके मन मस्तिष्क में आ जाएगा। देखो, मैं हमेशा वीडियो को एक सिंपल वेनिला फॉर्मेट में ही बनाना चाहता हूँ ताकि आप उसको नोट कर सको। काफ़ी सारा एनिमेशन और वो करके मुझे लगता है कि जो आपके अंदर जो डोपामाइन है ना, उस डोपामाइन को आप सिंपल रखो ताकि वो छोटी छोटी खुशी से एंजॉय करे। बिकॉज आई हैव नोटिस काफ़ी सारे एनिमेशन, काफ़ी सारे ग्राफिक्स, काफ़ी सारे वीडियो से ना केवल कंटेंट थोड़े विकृत होते हैं लेकिन आपका थॉट प्रोसेस उस लाइन पे चला जाता है। और मुझे ये भी लगता है कि अगर मान लो कि अगर आपने, मुझे ये भी लगता है कि अगर आपने अपने एक्सपेक्टेशन को ज्यादा बढ़ा दिया, इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस बोल रहा हूँ। पहले हम साइकिल चलाते थे, खुश हो जाते थे। फिर हमने स्कूटर चला दिया, खुश हो गए। फिर हमने एक छोटी सी बाइक ले ली, खुश हो गए। फिर उस पर रॉयल एनफील्ड ले लिया या फिर अलग अलग प्रकार के बड़ी बड़ी लग्जरी आइटम ले ली। तो ये जो चीज़ है ना, वो डोपामाइन को डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस वीडियो को, या फिर मैं हमेशा यही प्रयत्न करूंगा कि मैं कम से कम एनिमेशन और ग्राफिक का यूज करूं और डायरेक्ट टू द पॉइंट आपसे बात करूं। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक डेट ऑफ बर्थ रख रहा हूँ। जिन लोगों को नहीं पता कि कैसे मेंटल लाइन को देखते हैं उन लोगों को तुरंत पता चल जाएगा। लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड यू ऑल विल कम टू नो हियर। सी, जैसे मान लो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25/9/1983। 25/9/1983, ये मून ग्रिड है, वो हमारा रेफरेंस है। हर एक नंबर को यहाँ से रेफरेंस पॉइंट लेंगे और बाजू में कॉपी करेंगे। आपको भी ऐसे 3x3 के 9 बॉक्सेस बना देने हैं। ठीक है जी। और मान लो
कि यहाँ पर मैंने 2 क्यों लिखा है, तो 2 मैंने यहाँ पर रेफरेंस से लिया, आपको भी 2 नंबर यहाँ पर लिखना है। इसी तरह हर एक नंबर को 1 बाय 1 यहाँ पर ऐड करना है, दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को भी यहाँ पर ऐसे लिखना है, जैसे 5 नंबर तो 5 नंबर, 9 नंबर तो मैंने 9 नंबर यहाँ पर लिखा, 1 नंबर तो 1 नंबर यहाँ पर, फिर से 9 आया तो फिर से 9 यहाँ पर, 8 नंबर तो 8, और 3 नंबर। मैंने क्या कहा था कि अगर आपके ग्रिड में 4 9 2 आता है तो आपकी मेंटल पावर बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर 4 नंबर मिसिंग है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस ग्रिड में 4 नंबर नहीं है। 4 नंबर नहीं है इसका मतलब क्या, नंबर 4 नहीं है, नंबर 4 का मतलब राहु है। 4 नंबर नहीं है, 4 नंबर नहीं है, राहु नहीं है, तो उसका मतलब फोकस नहीं रहेगा। आप एक बात पे स्ट्रिक्ट नहीं रहते हो, बार बार आपका डिस्ट्रैक्शन होगा। 2 बार 9 है इसका मतलब कि बहुत ही क्विकली एक्शन कर लेगा, ऑन द स्पॉट। मार्स है ना, मंगल है, बहुत ही स्पीड एक्शन करता है वो, और 2 बार 9 आया है तो उसकी स्पीड में और बढ़ोतरी हो जाएगी। और एक बार 2 नंबर है विच इज अगेन गुड। तो राहु मार्स और मून का जब कॉम्बिनेशन होता है, प्लीज नोट डाउन, राहु मार्स और मून का जब कॉम्बिनेशन होता है तो वो मेंटल लाइन कहलाती है। ठीक है। अगर 4 9 2 ये तीनों नंबर आ गए, ये तीनों नंबर आ गए और उसके साथ साथ नंबर 3 और नंबर 7, अगर नंबर 3 और नंबर 7 ये भी आ जाता है तो उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से एक अच्छे नेक्स्ट लेवल का वो डॉक्टर बन सकता है। लेट मी रिपीट वंस अगेन, 4 9 2 के साथ साथ अगर 3 और 7 ये दोनों नंबर आता है तो वो बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनता है। ना केवल अच्छा डॉक्टर बनता है, टॉप लेवल पे पहुंचता है, गवर्नमेंट ऑफिसर भी बन सकता है, अच्छा इंजीनियर भी बन सकता है, कलेक्टर भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेंटल प्लान की बात हो रही है। और 3 और 7 जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब दिलवाने के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। इस ग्रिड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 4 नंबर और 7 नंबर नहीं है। मोटा मोटी अभी हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट टू द पॉइंट, हमें डायरेक्ट जो ब्लेसिंग नंबर की मिली है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आपको आज ये देखना है कि आपके बच्चों के अंदर क्या 4 9 2 मेंटल लाइन है, क्या उसके साथ साथ 3 और 7 है या नहीं है। नहीं है तो आपको कमेंट्स करना है कि इस 5 नंबर में से 4 9 2 3 7, इस 5 नंबर में से कितने नंबर आपके किड्स के अंदर आ रही है। एक और छोटी सी ट्रिक यहाँ पर बताऊंगा जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैप्टन वाइस कैप्टन का बहुत बड़ा रोल होता है, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको सिंगल डिजिट पे लाना है, जैसे 7 जो आया वो सिंगल डिजिट पे आया, तो 7 को आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। हर एक नंबर को जब टोटल करते हो सिंगल डिजिट पे लाते हो, आप उसको कहते हैं वाइस कैप्टन। ओकल्ट के अंदर हम कहेंगे मूल आंक या फिर भाग्यांक। आपका भाग्यांक और आपका मूल आंक जो आप खुद कैसे अपने बारे में सोचते हो, भाग्यांक आपकी जो प्रोफेशनल होगी या फिर आप किस तरह से अपने डेस्टिनी को प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कम से कम 4 5 लोगों की ग्रिड बनानी है, मून ग्रिड बनाओ। उसमें कौन से नंबर मिसिंग है। अगर आपका बच्चा ऑलरेडी साइंस लेके बैठा है और सही में ही इज नॉट एंजॉइंग, तो उसको कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब मान लो कि ये तो हो गई कि मोटा मोटी डायरेक्ट स्ट्रेंथ है या नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ है या नहीं है। लेकिन बच्चा खुद चाहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, बट उसकी डेट ऑफ बर्थ में वो पावर नहीं है, तो क्या करेंगे। अब प्लीज नोट डाउन द रेमेडीज। देखो मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ पर बताना चाहता हूँ। लेट मी गो बैक और बैक। यहाँ पर देखिए, राहु क्या बोलता है, फोकस। मार्स क्या बोलता है, एक्शन। और मून क्या कहता है, थॉट प्रोसेस। इसके साथ साथ जुपिटर क्या बोलता है, फ्यूचरिस्टिक बातों को, मतलब नॉलेज। 7 नंबर क्या है, विजडम को, केतु को। इसमें से 2 चीजों का कॉम्बिनेशन करना है। कौन सी 2 चीजों को कॉम्बिनेशन करेंगे, एक तो फोकस के साथ नॉलेज बढ़ाएंगे,
या तो एक्शन के साथ विजडम करेंगे। कभी कभी होता ना कि हाँ बहुत सारा सोच लिया सोच लिया सोच लिया लेकिन कुछ एक्शन नहीं किया। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल दो रेमेडीज बताना चाहूंगा। हर एक बच्चे को अपने घर के, जैसे मान लो ये आपका घर है, ठीक है, ये ब्रह्मस्थान हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर है यहाँ पर, साउथ वेस्ट, वो राहु का है। आप अपने बच्चे को साउथ वेस्ट में बिठाइए। अगर हो सके तो थोड़ा हल्का सा वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में एक और डायरेक्शन आती है विच इज कॉल्ड वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में आप अपने बच्चों को बिठाए, वो उसके फोकस को डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मदद करेगा। दूसरा क्या करेंगे, वो जो भी किताबें पढ़ रहा है वो किताबें डायरेक्ट उसके दिमाग में रहे, बार बार उसको रिकॉल करे। ये जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का ये कॉर्नर है इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। कुछ किताबें यहाँ पर रख दीजिए ताकि उसके ही थॉट प्रोसेस उसके दिमाग में रहे, ठीक है। ये मैंने नॉर्थ ईस्ट क्यों बोला, क्योंकि मैंने कॉम्बिनेशन बताया था गुरु, ये गुरु यहाँ पर बैठे, जुपिटर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में विराजमान है। तो जब जुपिटर और राहु दोनों को आपने अलाइन कर दिया तो जो परिस्थिति होगी उससे काफी परिस्थिति अच्छी हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जब अटेंशन होता है नॉलेज के ऊपर तो उसको कौन रोक सकता है, केवल और केवल वो खुद। तो बिफोर वी कंप्लीट दिस वीडियो, दो चीज आप लोगों को करनी है। आपके बच्चे को साउथ वेस्ट में पढ़ने के लिए बैठाओ, नॉट एवरी डे, एटलीस्ट वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक। अगर मान लो वहां पर डेस्क नहीं है, पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसकी किताबें वहां पर रख दो। इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका फोकस बढ़े, जब तक फोकस नहीं बढ़ेगा, सभी जगह पे उसका ध्यान जाएगा, तो समहाउ विच इज नॉट गुड फॉर ओवरऑल करियर। और जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यू आर अ पेरेंट। आई नो आप लोगों की बहुत सारी एक डिमांड होती है या फिर आपका एक अंदर से ब्लेसिंग होती है कि आपका बच्चा बहुत बड़ा इंसान बने। बिल्कुल, महादेव की कृपा रहेगी तो बन ही जाएगा उसके कर्म के हिसाब से। लेकिन वो जैसी भी जिंदगी जी रहा है उसको आपको जीने देना है। यू जस्ट हैव टू बी पार्ट ऑफ द मोमेंट। ज़्यादा आप लोगों को उसको टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि ये कर लो वो कर लो वो कर लो, बिकॉज वी हैव सीन मैनी डॉक्टर, मैनी इंजीनियर हु वर नॉट हैप्पी आफ्टर बिकम अ डॉक्टर इंजीनियर। लेकिन यस, पॉजिटिव के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। एंड मैं एडवांस में आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहना चाहूँगा, क्योंकि जिन जिन लोगों ने इस रेमेडी को फॉलो किया है उन लोगों को सही में अच्छी तरीके से प्रोग्रेस दिखाई दिया है। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ, आप डिसाइड करो। जस्ट राइट डाउन इन चैट आपका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है, आपके अंदर कौन से नंबर मिसिंग है। जस्ट राइट डाउन इन कमेंट्स एंड आई विल गाइड यू कौन सी रेमेडीज आपके लिए बेस्ट रहेगी। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। वंस अगेन डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।